बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, हर सियासी जमात इंतखाबात के अंदर सियासी बयानियाँ लेकर आती है और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब इंतखाबात का इनाकाद होने जा रहा है, 8 फरवरी 2024 का दिन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। हमने माजी में बहुत से बयानिए सुने जिस पर वोट लिए गए। उसमें नया पाकिस्तान का बयानिया था, उसमें रोटी कपड़ा मकान का बयानिया था, कहीं मज़ाहमत थी, कहीं मफाहमत थी, कहीं कहा गया मुझे क्यों निकाला गया, कहीं एहतसाब की बात की गई। लेकिन अब पाकिस्तान के हालात कदरे मुख्तलिफ नजर आते हैं। कुछ लोग इन हालात को जो खराबी की तरफ गए हैं उसमें पीटीआई की 3.5 साल की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो कुछ लोग जो पिछली सियासी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर रही हैं और जो पीडीएम की 1.5 साल की हुकूमत थी उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। अब आने वाले इंतखाबात के अंदर जो मसाइल हैं वो मजीद बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की वो नौजवान नस्ल जिसने पाकिस्तान को परवान चढ़ाना था वो मुल्क छोड़कर मुल्क से बाहर जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए यहां पर नौकरियों के मौके शायद नहीं पैदा हो रहे। इस तमाम सूरत पर बात करेंगे और अब अवाम को क्या बयानिया दिया जाएगा और किस तरह से अगले इंतखाबात का इनाकाद होगा। क्या हम एक बार फिर मफाहमत की सियासत देखेंगे, एक बार फिर गठजोड़ देखेंगे, या फिर इंतखाबी अमल के अंदर तमाम सियासी जमातें अलहदा पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साहिबा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन से आपका ताल्लुक है। राना साहब, पहले आपकी जानिब रुख करता हूँ। अब इनाकाद हो रहा है इंतखाबात का, तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब पीएमएलएन जो है इस बार आवाम के पास क्या बयानिया लेकर जाएगी? मसाइल आपके सामने हैं और बाकी चीज़ें मैंने अपने इंट्रो में बयान कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो मुल्क है एक मुश्किल माशी सूरत हाल में है और बयानिया यही है कि जो सबसे बड़े मसाइल अवाम को दरपेश हैं, जिसमें महंगाई नंबर 1, नंबर 2 गुर्बत, नंबर 3 अनएम्प्लॉयमेंट और मुल्क को तरक्की की राह पे वापस गामजन करना, फिर जो मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है वो एक बड़ा मसला है। तो ये इन मसाइल का हल जो है वो मेरे ख्याल से वही रास्ता बनाएगा पाकिस्तान की सिमत को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए। तो ये जो मामलात, जो चैलेंजेस पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, उसका सलूशन इतना आसान नहीं है। ये कोई बहुत आसान रास्ता नहीं होगा कि हम कहें कि हुकूमत आएगी और सब कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी हम एक IMF प्रोग्राम में हैं जो मार्च तक का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। मुमकिना तौर पे इस मुल्क को एक और जो है वो IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ आपको उस प्रोग्राम के अंदर आपको जो है बहुत सारी सख्त रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर टैक्स रिफॉर्म्स, जो रेवेन्यू के रिफॉर्म्स हैं वो अव्वलीन तरजीह हासिल करेंगे। उसके साथ जो आपकी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उसकी प्राइवेटाइजेशन का चैलेंज है, वो आपको फौरी तौर पर लॉन्च करना होगा। पावर सेक्टर के जो मसाइल हैं उनका फौरी हल आपको ढूंढना होगा। तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, ये चैलेंज होगा। लेकिन राना साहब, आपने कहा कि मसाइल इतने आसान नहीं हैं, तो क्या एक जमात के पास इसका हल होगा या फिर हम देखेंगे जिस तरह पहले इत्तेहाद के साथ एक हुकूमत बनाई गई, अब भी इलेक्शन में उसी तरह का कोई इत्तेहाद हमें नजर आएगा? देखें, ये तो कबल वक्त है कि इसके ऊपर कोई हतमी बात कर सकें। अब इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, कौन सी जमातें जो हैं वो कितनी मेजॉरिटी लेके आती हैं और फिर कितने आपको कोalition पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती। लेकिन ये चीज़ तय है कि अगर पोलराइजेशन का माहौल रहा, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल रहा, तो फिर ये जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं ये आप इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं ये जरूर समझता हूं कि ताउन की जरूरत है। ताउन लाजिम नहीं है कि कोalition हुकूमत की शक्ल में आए। ताउन आप इसको भी कहते हैं कि एक जमहूरियत के अंदर जो हुकूमत और अपोजिशन होती है वो मुल्की एजेंडे के ऊपर एक पेज पे आ जाती है। ये एक वर्किंग रिलेशन जमहूरियत में एक लाजिम होता है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल सबको, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी मुशावरत के साथ ही हम आगे बढ़ सकेंगे। मुशावरत के साथ आगे बढ़ सकेंगे। छोटी छोटी मिसाल इसकी है कि अगर प्राइवेटाइजेशन है और PIA की प्राइवेटाइजेशन है और उसको अगर आप एक सियासी मसला बना दें, जिस तरह पिछली हमारी हुकूमत में PTI ने बनाया और दीगर जमातों ने भी बनाया, अगर वो 2016-17 में प्राइवेटाइज हो जाता तो शायद हम
बहुत सारे अरबों का लॉस जो है वो ना करते, तो वो क्योंकि सियासत की नज़र हो गया, तो इस दफ़ा भी आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि अब हम सियासत की नज़र जो है वो मईशत को कर दें, या सियासत की नज़र जो यानी है आप वो। समझते हैं कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर सबको बैठ जाना चाहिए। फायजा मलिक साहिबा, आप क्या समझती हैं? जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि एक पेज पर बैठना होगा पाकिस्तानी मईशत को लेकर, पाकिस्तानी दीगर चीज़ों को लेकर, तो आपकी पार्टी बैठने को तैयार है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ को वो लेकर आए, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, नवाज शरीफ को वो आने नहीं देंगे, तो किस तरह अब अगले इंतखाबात के अंदर आपकी पार्टी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं राना साहब की बात को इस तरह आगे बढ़ाऊंगी कि मैं समझती हूँ कि इस वक्त ज़रूरत है हमें फौरी तौर पे एक ऐसा प्लान, माशी प्लान जो है वो तरतीब दिया जाए और वो बनाया जाए। जो भी हुकूमत आए उसके पास ये प्लान होना चाहिए, और तभी हम समझते हैं कि जो नई जमहूरी हुकूमत फरवरी में आके हलफ लेगी वो आगे चल सकेगी, या जब तक उसके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा। और जब आवाम में जाने की बात है तो आवाम में जाने के लिए भी हमें एक वाज़े मंशूर लेके जाना पड़ेगा, जिसमें सबसे जो पहला पॉइंट है, मैं समझती हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बग़ैर अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, एक कदम भी नहीं उठा सकते। जमहूरी हुकूमत भी बेबस हो जाएगी अगर हमारे पास कोई एक वाज़ह डायरेक्शन नहीं होगी इलेक्शन फेज़ में जाने से पहले। ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन, सब क्राइसिस भी सामने हैं। अब ख़ास तौर पे मैं ये करती चलूँ बात, ये जो 2-3 दिन से हालात दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को इफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसा। और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसको भी इफ़ेक्ट करती हैं डेफिनेटली। और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब इलेक्शन के फेज़ में हम जा रहे हैं और मुल्क जो है वो उसमें दहशतगर्दी की एक लहर जो है वो दोबारा आ रही है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत तशवीशनाक बात है। और इस पे मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो इस वक्त निगरान सेटअप है, चाहे वफाकी है या सूबाई हुकूमतें हैं, उनको इस वक्त कोई और काम नहीं करना। उनका काम है सिर्फ इलेक्शन पावर ऑफ ट्रांजिशन जो है, तो उनको सिर्फ इलेक्शन को फोकस करने के लिए मुल्क में इस वक्त जो ये लहर आई है इसको काबू करें ताकि पुरम तरीके से इंतखाबात हो सकते हैं। राना साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरह अभी फायजा मलिक साहिबा ने फरमाया कि मिसाके मईशत एक बहुत ज़रूरी है, तो आपकी पार्टी क्या समझती है? मिसाके जमहूरियत ज़रूरी है, मिसाके मईशत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? देखें, अभी तो इस वक्त तो हम एक इलेक्शन मोड के ऊपर हैं और हमने अपने अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। और देखें, बिल्कुल दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पिछली कोalition हुकूमत थी और उसका जो हुकूमत के जो पार्टीज हिस्सा थी, उनको इन सब चीज़ों का इदराक है। वो जानते हैं कि मुल्क किस मुश्किल मोड से गुजर रहा है और आगे किस तरह का जो है वो ज़रूरत है, किस तरह की मिल के चलने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल ये दोनों चीज़ें अहम हैं। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर ही तय पा जाएं कि हमें मिलके जो भी रिज़ल्ट हो, हम एक तावन की सूरत हाल में आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई जमातें ऑपोजिशन में हो, कोई हुकूमत में हो, और हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं लानी, तो यही काफ़ी होगा कि अगर हम इस चीज़ के ऊपर एग्री कर जाएं। इलेक्शन से पहले जमातों का एक प्लेटफॉर्म पे बैठना और उसके ऊपर एग्री करना ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं। बिल्कुल तो ये कहना कि इलेक्शन से पहले शायद कोई मुशावरती अमल हो जाए जिसमें जमातें एक साथ बैठ के इकट्ठा एक लाएमल बना दें, तो फिर आप इलेक्शन किस बेसिस पे लड़ेंगे? ठीक है। ये प्रैक्टिकली ये मुझे नहीं लगता। आपको लगता है प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है? मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने मैं ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा, क्योंकि इंतखाबात आने वाले हैं और आपकी पार्टी से क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ़द ने मुलाकात की और हम बात भी यही कर रहे हैं इस वक्त के क्या मुल्क के अंदर हम मुफाहमत की सियासत देखेंगे कि कोलिशन के साथ कोई इलेक्शन लड़ा जा सके, तो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या होगा आपके अपने सूबे के अंदर? कौन सी जमात होगी? क्योंकि कुछ नई सियासी जमात की पार्टियां भी बन गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी अब आपके सूबे के अंदर है, तो आपके लिए क्या लगता है कि कोलिशन होगी या फिर इसी तरह इलेक्शन लड़ा जाएगा सेपरेटली अपनी पार्टी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के दो जुज़ हैं।
एक ये है कि मुफाहमत की फिजा, और दूसरा जुज़ ये है कि इलेक्शन इकट्ठा लड़ा जाए या तो मुफाहमत की ज़रूरत तो होती है जब इलेक्शन होता है उस वक्त भी, और जब इलेक्शन नहीं होता उस वक्त भी। ये ज़रूरत माजी में भी महसूस की जा रही थी, और अब भी और आइंदा भी होगी। इसलिए कि हम तरक्की याफ्ता तो नहीं है, तरक्की पजीर हैं, तो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उन चैलेंजेस से निकलने का तरीका यही है कि लोग आपस में बैठकर एक कोई मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें। तो मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए रवैयों को तब्दील करना होगा, और खाली कुर्सियों को भरना होगा, और सबको बैठना होगा। मैं इसको समझता हूँ कि इलेक्शन के ज़माने में सियासी जमातों का एक साथ बैठना मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ। अगर वो नहीं बैठे तो भी वो अपने रवैयों में तब्दीली ला सकते हैं और मुफाहमत का माहौल पैदा कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि हमें KPK के अंदर और बलूचिस्तान में किन पार्टियों का मुकाबला करना है, तो यहाँ हमारे यहाँ इलाकाई पार्टियां ज़्यादा मौसर हैं। खासकर ANP का मैं नाम लूंगा, वो ज़्यादा मौसर है, तो हमारा अक्सर मुकाबला तो उसी के साथ होगा। जो मुस्लिम लीग नून है तो वो बाज़ इलाकों में है और बाज़ में नहीं है, और यानी मैं कहूँगा कि हज़ारा डिवीजन में है, और वो मालाकंड डिवीजन में बाज़ अजला में है, तो तमाम सूबे के अंदर नहीं है। ठीक है। और इसी तरह जो जमात इस्लामी है वो सिर्फ मालाकंड डिवीजन में है, नीचे नहीं है। और इसी तरह और जमातें PTI जो है वो उसका असर जो है कवामी मर्दान और पेशावर में है। तो जो जमातें पूरे सूबे में एग्जिस्ट करती हैं वो या जमीयत उलमा इस्लाम है या ANP है। तो हमारा माहौल अच्छा भी होता है, लेकिन हम उसके बावजूद भी इलेक्शन में एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। जो बात समझने की वो ये है कि मुखालिफत में एहतराम के साथ इख्तिलाफ राय रखने में कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। कबाहत तब होती है कि जब इख्तिलाफ राय को दुश्मनी में तब्दील किया जाए और मुखालिफत में तब्दील किया जाए और रवैयों में सख्ती आ जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा जो PTI से जो मुलाकात हुई थी वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक डायलॉग का एक आगाज था, या किसी जगह सीट एडजस्टमेंट का मामला था, या क्या था वो? मेरे ख्याल में मोहतरम इमरान खान जब आए हैं सियासत में तो हम उनका ज्यादा निशाना रहे हैं, और हमारे नाकर्द गुनाहों के अंदर उन्होंने निशाना बनाया ना। अब पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के अहबाब हैं तो उन पर चलो एक इल्जाम है चोरी का, और इमरान खान कहते हैं मैं चोरों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, तो हम तो चोर भी नहीं थे। हमें तो इस बात की सजा दी गई है कि आप चोरों के मोहल्ले में क्यों रहते हो। चोर होना और बात है और चोरों के मोहल्ले में रहना और बात है। तो फिर हमें इस तरह की गालियां दी गई, शुरू में भी गाली, दरमियान में भी, आखिर में भी। अब जब वो सख्ती के अंदर है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उन्होंने ये महसूस किया होगा कि हमारा रवैया ठीक नहीं। अब वो तलखी को मिठास में तब्दील करने के लिए उन्होंने सोचा होगा कि वो मुस्लिम लीग नून ज्यादा मुनासिब है या पीपल्स पार्टी या JUI। तो मेरे ख्याल में उनको मौलाना फजल रहमान जात के अंदर लचक पैदा हुआ होगा, इसलिए वो ताज़ियत के बहाने से तशरीफ लाए। हम उन्हें वेलकम करते हैं और समझते हैं कि तमाम जमातों को बराबर सियासी मौके मिलने चाहिए और इंतखाबात से किसी को बाहर नहीं रखना चाहिए। अगर इन्होंने हम पे ये एतमाद किया है तो हम इस एतमाद को कबूल करते हैं। ठीक है, ठीक है। फ़ायज़ा मलिक साहब, अब आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि ये वो एक ऐसा मुद्दा था जिस पर तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर हर पार्टी अपने अपने बयानिए को लेकर जा रही है। अब ये फरमाइएगा, आपकी पार्टी सबसे ज़्यादा कह रही है कि हमें वो ग्राउंड नहीं दिया जा रहा जो लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब अगर बात की जाए बाप के पार्टी के रहनुमाओं की, तो वो आपकी पार्टी के अंदर जब शामिल हो जाते हैं तब ये बयानिया नहीं आता। फिर जनूबी पंजाब के अंदर ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी के शायद कोई जनूबी पंजाब से लोग शामिल हो जाएंगे, तब भी ये बयानिया नहीं आया। लेकिन जब जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी बना लेते हैं और बाप वाले वापस नून लीग से मुलाकातें शुरू कर देते हैं, तो फिर ये बयानिया आपकी पार्टी ने बनाना शुरू किया। तो ये क्या होगा? अगर ये मामला ठीक रहते तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। देखिए, एक तो पहली बात यह कि किसी का पार्टी में आना या ना आना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि मेरी पार्टी ऐसी जमात है कि कोई भी अगर आने की ख्वाहिश करता है तो हम उसको गले लगाते हैं। हमने कभी किसी को धक्का नहीं दिया और ना ही कभी किसी के साथ कोई सख्ती का रवैया रखा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो
जब 2008 में भी इक़्तिदार में आई थी, हम तमाम सियासी जमातों को हमने 5 साल एक प्लेटफॉर्म पे रखा है, क्योंकि पाकिस्तान के शदीद क्राइसिस जो थे उस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए इकट्ठी हों। तो मेरा ख्याल है कि हम तो वाहिद सियासी जमात हैं जो लोगों को साथ मिला के, लोगों के साथ मिल के बैठ के बात करके चलते हैं, कन्विंस करके इश्यूज़ के ऊपर, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल नेशनल। फिर आपको क्यों लगता है कि जो निगरान हुकूमत है या जो मामलात हैं वो जानिबदार है? ग्राउंड होती है, उसमें ग्राउंड में जो जिस तरह हुकूमत ख़त्म होती है, जो हुकूमत भी जाती है चाहे किसी भी जमात की हो, उनके कुछ तरक्याती काम होते हैं, कुछ वो जो काम चल रहे होते हैं, ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए होते हैं, वो बंद कर दिए गए। सबसे पहले आते ही निगरान सेटअप आता है, आया, उन्होंने आके सारे बंद कर दिए। फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माहौल एक बनाया गया ख़ास तौर पे ये बताने के लिए कि साइडलाइन सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही। हम इस वक्त कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त मैदान में हैं, इलेक्शन के प्रोसेस में हैं, उनको एक लेवल मिलना चाहिए, उनको बराबरी की सतह पे ट्रीट करना चाहिए, और एक ख़ास जो एक इंतखाबी माहौल होता है उसमें बराबर सब जो हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। किसी एक पार्टी के साथ ज़्यादा ना किया जाए कि जी ये पार्टी जो है ये ख़ास है, और पहले से ये चीज़ें कौन सी पार्टी ख़ास है? इस वक्त तो आपके सामने ही है कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं और आपके सामने जो सूरत हाल थी उनके लैंड करने से लेके जिस तरह उनको प्रोटोकॉल हुकूमती सतह पे दिया गया है, इसके बाद मतलब ये इशारे होते हैं, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। राना एहसान साहब, आपकी पार्टी फेवरेट है, चैनल इख्तियार करें। ये जो इल्ज़ाम आप लगाते थे किसी दौर में पीटीआई पर, आज आप पर लग रहे हैं। इन पर हमेशा लगते हैं। सबसे पहले तो जो है फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना दो लोगों की मेन जिम्मेदारी है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरा ये केयर टेकर निज़ाम। तो अगर इनको कोई भी शिकायत है तो इनको ईसीपी को दरख्वास्त जमा करानी चाहिए है शवाहिद के साथ कि इन वजूहात की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि क्या इन्होंने कोई ऐसी दरख्वास्त जमा कराई है या ये सिर्फ सियासी बयान दे रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, देखें ये कह देना कि मियाँ साहब जो हैं उनकी अपीलें एक्सेप्ट हो गई या उनको किसी ने सलूट मार दिया या उनको जो है बेल मिल गई, तो इस बेसिस से कि जी ये हमें इलेक्शन प्लेट में रख के दे दिया, इसकी तो कोई लॉजिक या कोई बयानिया नहीं बनता, क्योंकि अदालतों से हमें रिलीफ मिल रहा है या अदालतों ने जो है वो उस कानून के अगर तकाजे पूरे किए हैं तो उससे इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन से क्या लेना देना, और अगर कोई इशू है तो वो आप अदालतों के सामने जाके रेज करें। तीसरा ये पॉइंट कि कोई तरक्याती काम पंजाब में नहीं हो रहे, किसी का नाम बता दें, ये एक बिला वजह का प्रोपेगेंडा पहले दिन से ये लगा रहे हैं। कोई पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे जो 90% मुकम्मल हो गए होंगे, उनको मुकम्मल किया होगा, लेकिन पिछले काफ़ी महीनों से कोई तरक्याती काम पंजाब में नहीं हो रहे जो कि बाकी सूबों में रुके हों और पंजाब में हो रहे हों। ये भी एक इल्ज़ाम गलत है। दूसरा ये कहते हैं कि जी इलेक्शन एक आदमी की वजह से, मियां नवाज शरीफ की वजह से डिले कर दिया गया, तो ये भी इलॉजिकल सी बात है, क्योंकि इलेक्शन डिले होने की वजह तो डिलिमिटेशन है या सेंसस है। तो सेंसस को तो आपने खुद नोटिफाई किया, आप कॉमन इंटरेस्ट के मेंबर थे और आपने यूनानिमसली उसमें आपका हिस्सा था। तो राना साहब, फिर ये आप पर इल्जाम लाडला होने का क्यों लग रहा है जो पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर लगा था? देखिए, इसकी बेसिकली एक ही वजह है कि पीपल्स पार्टी हमारे मद्दे मुकाबिल है। हमारा जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। हमारे लीडर पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी वजह से एक वलवला है, एक जोश है, कामयाब जलसा हुआ, और इनके पास बयानिया ये है कि ये फेवरेट हैं और फलाना है, ढमकाना है। तो ये अपने केस को खुद वीक कर रहे हैं अवाम के सामने, और मैं समझता हूं कि इनके पास कोई बयानिए ना होने की, ये एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इनको खुद कमजोर कर रहा है। ये इनको आगे जाके पता चलेगा कि इस बयानिए से ये अपने आप को, अपने इलेक्शन के अंदर अपने आप को खुद कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि ये हवा ये क्रिएट कर रहे हैं कि हम हुकूमत में आने लगे, हमें ना कोई फेवर मिल रहा है, ना हमें कोई फेवर चाहिए है, हम तो खुद फ्री फेयर इलेक्शन का तकाजा करते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का तकाजा करते हैं,
और अगर ये हवा ऐसी बनाना चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में आ रहे हैं और इनको लगता है ऐसे ही है, तो फिर तो ये मेरे ख्याल से पहली हार मान के बैठे हुए हैं। तो ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, इसमें वो जो पाबंदे सलासल हैं वो भी आप समझते हैं कि उनको भी मैदान में आना चाहिए और उनको भी मुकाबला करना चाहिए? देखिए वहां बड़ा फर्क है। देखें 2017-18 में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई उसमें पनामा में मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था और उनको इकामा पे निकाल दिया गया। व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनती थी और मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जजेस को बिठा दिया गया नैब की अदालतों के ऊपर। तो वो एक टारगेटिंग, एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एक वो एजेंडा था। लेकिन खान साहब के पास तो ऑप्शन थी, उनके पास जमहूरी रास्ता क्या था कि वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते, KPK की हुकूमत चलाते, पंजाब की हुकूमत चलाते, तो आज उनकी सियासत और उनकी पोजीशन और उनके हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो था साइफर के ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत का प्रोपोगेंडा, अमेरिकन साजिश का प्रोपोगेंडा, जिसको उन्होंने ओन नहीं किया वेस्टर्न मीडिया के सामने, जो झूठा साबित हो गया। मीर जाफर, मीर सादिक नफरत के बीज बोए, पोलराइजेशन की, जिसकी वजह से 9 मई का वाकया हुआ। तो आज अगर वो कानून के ज़ेरे अताब हैं तो वो अपने अमाल की वजह से ज़ेरे अताब हैं। अगर उन्होंने रियासत से टक्कर मारी तो आज वो उसी के कॉन्सिक्वेंसेस जो है कानूनी तौर पे भुगत रहे हैं। अच्छा राणा साहब, इसमें ना एक चीज का यहाँ पर डिफरेंस है, वो ये है कि असद कैसर साहब भी गिरफ्तार हुए जिस दिन इलेक्शन का अनाउंस हुआ, वो तारीख का अनाउंस हुई, उसके बाद फिर कल भी एक उनका कोई जलसा था PTI का जिसको नहीं होने दिया गया और पुलिस ने वो कुर्सियां समेट दी। ये अब आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर किस किस्म का माहौल बनेगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक की जानिब जाना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर देखेंगे कि मजीद क्या एतराज़ात दीगर सियासी जमातों को हैं। स्टे विद अस। पाकिस्तान टुडे में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही थी इंतखाबात में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उस हवाले से मुफ्ती किफ़ायत साहब आप फरमाइएगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन पर और उसके साथ साथ निगरान हुकूमत पर, क्या आपकी पार्टी को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं आने वाले इलेक्शन के हवाले से? नहीं, मैं एक बात दोनों भाइयों से समझना चाहता हूँ। मैं तारीख का, सियासत का तालिब इल्म हूँ, समझा दें कि ये एक नई इस्तिलाह ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। जी, नून लीग ने इंट्रोड्यूस करवाई। नहीं, ये पहले तो नहीं थी। और ये किससे मांगी जा रही है? अगर इसका माना ये है कि भाई आप लोगों ने कोई बंदर बांट करनी है एस्टेब्लिशमेंट के जरिए, तो फिर आप दोनों पार्टी वाले मेरा मशवरा माने, फिर एक दूसरे पे इल्जाम न लगाएं। तो उन लोगों से बात करें जो लेवल देने वाले हैं, प्ले देने वाले हैं और फील्ड देने वाले। और अगर आपने आवाम से ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगनी है तो आप राय आमों को हमवार करें, आपको तो किसी ने नहीं रोका। और आप आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, और आवाम को मुतवज्जे करने के लिए आप किससे लेवल मांगेंगे? मैं इसको नहीं समझा। मेरे ख्याल में गलत भी हो सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करना ठीक नहीं है। हर एक जमात लोग आवाम जानती है, उनकी कारगुजारी है। फिर अगर वो PDM में शामिल जमातें हैं हुकूमत में तो कारगुजारी भी सामने है। तो अपनी अपनी कारगुजारी झंडे और एजेंडे की बुनियाद पर हमें जाना चाहिए वहां जहां आवाम रहते हैं और उनसे लेवल भी मांगे, प्ले भी मांगे और फील्ड भी मांगे। ठीक है, ये पूछ लेते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी एक वजाहत जरूरी है। हम तमाम लोग तैयारी कर रहे थे इलेक्शन में जाने की, इस तरह तैयारी कर रहे हैं हम भी जैसे इमरान खान मौजूद है। अब इमरान खान मौजूद है तो इस बात का ये जवाब देंगे और ये हमारा माइंड सेट तो तैयार था। लेकिन जब इमरान खान अब सियासत में नहीं है तो अब आपस में लड़ना कैसा होगा, ये माइंड सेट हमारा तैयार नहीं था। ठीक है, ये दोनों जमातें बड़ी जमातें हैं। ये आपका सवाल मुफ्ती साहब अच्छा है कि किससे लेवल प्लेइंग फील्ड उतार सकते हैं। तो इनके दरमियान ये शकरंजी को लोगों ने इख्तिलाफ बना दिया। मैं नहीं समझता ये दोनों जमातें वो ज़वाबित और कवायद का भी ख्याल रखती हैं और वो जमहूरियत को समझती है, उसकी अहमियत भी समझती हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा दिनों के अंदर ही शकरंजी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फायजा मलिक साहिबा, किससे आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं? जैसा मुफ्ती साहब ने पूछा। मुफ्ती साहब माशाल्लाह खुद समझदार हैं, लेकिन अब अगर वो
छेड़ना चाह रहे हैं बात को तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे कोई इसमें वो नहीं है। ना तो हमारी किसी से गठजोड़ है और ना ही हमने कोई बंदर बांट की है कभी भी। जिसे मुफाहमत आप कहते हैं, मुफाहमत इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। अभी आपने खुद भी कहा, मुफ्ती साहब ने भी, कि सियासी जमातों को आपस में बैठ के आगे सिस्टम जो है पाकिस्तान का उसको चलाने की ज़रूरत है। झगड़ा करने से और हट धर्मी करने से पाकिस्तान क्राइसिस में जाएगा। तो मैं समझती हूँ एक मुफाहमत तो पीपल्स पार्टी ने इसलिए अपनाई कि क्राइसिस 2007 से चला आ रहा है, मोहतरमा की शहादत के बाद से, और पाकिस्तान को उस क्राइसिस से निकालने के लिए हम चाहते थे कि जमहूरियत का तसलसल हो। 5 साल हर हुकूमत जो है वो अपना इक़्तिदार पूरा करे, एक दूसरे की टांगें ना खींचे, लेकिन उस रिवायत को कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है। अब जिस तरह 4 साल का इक़्तिदार इमरान खान साहब ने हट धर्मी से पाकिस्तान को 40 साल तक मैं कहूँगी पीछे ले गए हैं। जो 10 साल की कॉन्टीन्यूटी थी उसको उन्होंने ख़राब किया। तो ये चीज़ें हैं। और आप कह रहे हैं कि 1.5 साल आप लोगों को मिला, ठीक लेवल प्लेन फील्ड जो है वो उन्हीं लोगों से मांगा जा रहा है जो निगरान सेटअप है या इस्टेब्लिशमेंट है। देखें, अभी मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जी PTI जो है मैदान में होना चाहिए। जो लोग जिन्होंने 9 मई का वाक़या जो है उसमें मुलविस हैं उनको एक्सक्लूड किया जाए PTI से, और जो PTI की बाकी सियासी वर्कर्स हैं, और PTI एक जमात है, उस जमात के बाकी लोगों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उनको क्यों उनके जमहूरी हक से बाहर रखा जा रहा है। हमारा सवाल यह है कि अगर सियासी जमात है और उसको एक निशान अलॉट हुआ है तो उसे जलसे करने के लिए भी एक माहौल दिया जाए, वो भी जलसे करें जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी सियासी जमातें करें। इसी तरह यही मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, इक्वल उनके साथ सलूक हो। ये नहीं कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसको दहशतगर्दी का निशाना बना के या धमका के उनको घरों में बंद कर दिया जाए और आप कहें कि जी इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी हार गई इसलिए कि पीपल्स पार्टी की रूट्स नहीं है। नहीं, पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने पहले भी दीवार के साथ इसी तरह ये स्पेस आप इलेक्शन कमीशन से या निगरान हुकूमत से किससे मुताबिक? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से और निगरान सेटअप। ठीक है, हम चाहते हैं कि सबको एक माहौल दिया जाए। राणा साहब, ये सबको एक माहौल दिया जाए। आपकी पार्टी वो है जो इस माहौल के अंदर है और जिसको एतराज़ात भी नहीं है, लेकिन PTI की तरफ से काफ़ी एतराज़ात है, गिरफ्तारियां भी उनकी हो रही हैं, उनको जलसे करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। इन्होंने अभी खुद ही कहा राणा साहब ने कि उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये गलत बात है। राणा साहब, योर टेक। सारी PTI को तो ना शामिल करें ना, उसमें एक उनके कमिटेड लोग भी हैं, उनके कमिटेड वर्कर्स हैं। अगर एक खान साहब या उनके कुछ हवारी जो हैं उन्होंने 9 मई का वाकया किया है तो उसमें आप उनको ज़रूर सजा दें। राणा साहब, योर टेक, क्योंकि 2018 में जो आपकी पार्टी की सूरत हाल थी, शायद इस इलेक्शन में PTI की थोड़ी उससे अबतर सूरत हाल है, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि जो हमारे साथ हुआ वो इनके साथ हो? देखिए, मैंने कतई नहीं कहा कि PTI को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मेरा भी वही मौक़िफ़ है कि जो लोग तो कानून जिन्होंने हाथ में लिया उनको अगर आप माइनस कर दें तो बाकी सब लोगों को इजाज़त होनी चाहिए है कि वो अपनी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल करें। लेकिन मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया था कि 2018 का कंपैरिजन आज आप नहीं कर सकते कि जो आज PTI जिस चीज़ को भुगत रही है, PTI का जो किरदार, जो उनके अमाल पिछले 4-5 साल रहे जब वो हुकूमत में थे, तो वो कोई जमहूरी उन्होंने रवैया नहीं अपनाया हुआ था। वो तो बिल भी जो है वो टेलीफोनों पे पास कराते थे, लोगों को कॉलें आती थी तो वो फिर बिल के लिए हामी भरते थे, सेनेट में नंबर उनके कहीं और से पूरे होते थे, नापी उनके चेंज होते थे। फिर जब वो इक़्तिदार से बाहर निकले आईनी तरीके से, आइन के बिल्कुल, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो ऑपोजिशन करें, उन्होंने नहीं की। वो सड़कों पे आ गए, उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दिए। उन्होंने पंजाब की हुकूमत जब उनको एक गैर आइनी तरीके से 63A की जो तशरीह एक गैर आइनी तशरीह थी उसके जरिए जब उनको मिली हुकूमत तो उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया। लेकिन राणा एहसान साहब, सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि आपके मुताबिक जो गैर जमहूरी इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से किए गए वो उसके लिए जेलों के अंदर बंद हैं, वो उनके मुकदमात भुगत रहे हैं, लेकिन जो क़यादत इन मुकदमात में नहीं है वो एक सियासी जमात है, उसको तो पूरा मौका मिलना चाहिए ना कि वो इलेक्शन में आ सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको जलसों की इजाज़त होनी चाहिए।
जी जी होनी और चाहिए। अगर उनके जल से रोके जा रहे हैं तो फिर ये कौन करवा रहा है या कौन कर रहा है? नहीं, जो देखें, जो लोग इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, केयर टेकर निज़ाम है, फिर उसके अलावा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एज ए न्यूट्रल अदारा है। ये लोग अदारे हैं, वहाँ वो अपनी कंप्लेन दायर करें, उनको जवाब मिल जाएगा। ये जवाब PMLN या पीपल्स पार्टी या JUIF ने तो नहीं देना उनको। और पीटीआई ये भी कहती है कि अगर उनको इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, उनको जलसे करने की इजाज़त ना मिली, तो वो अदालत से रुजू करेंगे। आपको लगता है कि इस तरह काम चल जाएगा? मेरा देखिए, ख्याल है बिल्कुल। अदालत नहीं जाना चाहिए, उनको इलेक्शन कमीशन के पास। उनको इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। अब मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह ये सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा क्योंकि एतराज़ है, उनके जलसे भी नहीं हो रहे और तमाम तर चीज़ें भी नहीं हो रही, जिस तरह बाकी तमाम पार्टीज़ इस इंतखाबी मुहिम को आगे चला रही है, तो आपको क्या लगता है कि उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तमाम जमातों को मिल रहा है? मैं इससे पहले इन दोनों भाइयों से एक बात करना चाहता हूँ और फिर मैं पीपल्स पार्टी से अलग भी बात करना चाहता हूँ। मेरी बात कुछ सुने भी और अपनी क़यादत तक पहुंचा सके तो फायदा हो जाएगा। देखें, आप दोनों पार्टियों के खिलाफ साजिश हुई है और इमरान खान को ठप्पों की बुनियाद पर लाया गया। ये हमारे खिलाफ साजिश कम थी और आप दोनों के खिलाफ साजिश थी। और वो जो बुढ़े ठुड्डे फौजी थे सियासी, वो कह रहे थे जी पीपल्स पार्टी, एंटी पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ और एंटी लोग, तो इनके चेहरे देख देख कर उकता गए हैं। अब हमें तीसरी क़यादत लानी चाहिए। तो तीसरी क़यादत लाने का भोंडा तरीका इख्तियार किया गया और ठप्पे लगाकर एक आदमी को लाया गया और दोनों पार्टियों को पीछे कर दिया गया। ठीक है, आप दोनों को मुबारक हो कि वो साजिश तो पकड़ी गई और वो नाकाम हुई। हमें जो हुकूमत मिली PDM को, वो तो दो किरदारों के दरमियान झगड़ा हुआ, उस साजिश के दोनों किरदारों के दरमियान, और हमें हुकूमत जोड़ी में मिल गई। लिहाजा आइंदा भी कोई आदमी इस तरह का सोचेगा तो वो गलत साबित होगा। हमें अब अपने मकासद में कामयाबी हमें नजर आती है कि आइंदा इस तरह की साजिशें अवाम पे मुसल्लत नहीं की जा सकती। तो पीपल्स पार्टी वालों से मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस तरह 2018 में इमरान खान लाडला था और वो हमारे नजदीक गलत था, आज ये बातें चिमगोइयां हो रही हैं, हमें यकीन नहीं है, लेकिन वो राणा साहब नाराज भी ना हो कि वो लाडला मियां नवाज शरीफ साहब है। अगर वही मर्ज जो इमरान खान में बीमारी थी और हमें अच्छा नहीं लगता था, तो फिर अगर वो बीमारी हमारे मियां साहब के अंदर आ गई है तो हमारा सुलूक क्या होगा? वही सुलूक होगा जो इमरान खान के साथ हुआ है। लिहाजा हम अपने सफों के अंदर इस बात पे मुतमईन रहें कि हम सियासी क्लब के लोग हैं और सियासी जमातों को आपस के अंदर मुफाहमत करनी चाहिए और उन लोगों से जो सियासत का कला कमा करना चाहते हैं या गैर जमहूरी ताकतें हैं, हमें उन पे एतमाद नहीं करना चाहिए। ये तो मैं इन दोनों को इसलिए कह रहा था कि ये हालात ऐसे हैं। अब आपने सवाल किया, हम तो कहते हैं कि हमें इमरान खान के जेल जाने में कोई खुशी नहीं है। हम उनके नजरियाती मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ हैं, हम जिस्मानी मुखालिफ नहीं है। हम समझते हैं कि अगर माजी में भी किसी आदमी को, सियासी आदमी को जेल भेजा गया या इमरान खान ने मुझे जेल भेजा 88 दिनों के लिए, वो भी गलत था। ये गलत रवैये अब सेहतमंद रिवायत में तब्दील होनी चाहिए। इमरान खान की तमाम जमात को वो हिस्सा लेने का मौका देना चाहिए, वो आईनी हक रखते हैं। हाँ, जिन्होंने गलतियां की हैं वो गलती की सजा भुगतें और उसके लिए अदालतें मौजूद है। अदालत को प्रेशराइज नहीं किया जाए, अदालत खुद तय करे कि 9 मई में कौन कौन गलत था और कौन कौन उसमें मासूम था। अगर अदालत को छोड़ दिया जाए तो फिर मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं है। अगर PTI को लोग पसंद करते हैं, वो दोबारा आती है तो आ जाए, वो पाकिस्तानी जमात है, हमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर उनको हम रोकेंगे सियासत करने से, जलसे करने से, तो मैं नहीं समझता कोई सियासी फोर्स इसकी हिमायत करेगी। हम कतई इस अमल की हिमायत नहीं कर सकते। ठीक है, मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि फिर जो सिंध के अंदर इत्तेहाद JUIF देख रही है वो MQM के साथ या दीगर सियासी जमातों के साथ, GDA के साथ जो देख रही है, उसको कैसे देखते हैं फिर आप? देखिए, वहाँ बड़ी जमात जो है ना, वो मानना चाहिए पीपल्स पार्टी है, लेकिन दूसरी बड़ी जमात जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम है। हम इनको, ये हमारे दोस्त है, हम इनको बड़ी जमात तो मानते हैं, ये हमें दूसरी बड़ी जमात नहीं मानते। अच्छा, तो ये 2-3 इस तरह इलेक्शन हो गए, जब नहीं मानते तो हमें कोई हिस्सा भी नहीं होता और हमारे नेता तब्दील हो जाते हैं। तो फिर हम इनसे नाराज होकर
हम और सियासी जमातों को साथ मिला रहे हैं कि वो जो कतरा कतरा दरिया होता है, हो सकता है इस तरह हमारा काम चल जाए और पीपल्स पार्टी वालों को हमारी अहमियत समझ आ जाए। सिर्फ इतनी सी बात है और कोई ज्यादा इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, चले इसका जवाब फायजा मलिक साहिबा से ब्रेक के बाद लेते हैं। अभी ब्रेक की जानिब बढ़ना है, उसके बाद आते हैं फिर बात करेंगे कि आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर, क्योंकि 2018 के इंतखाबात को कंपैरिजन किया जाए तो पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर बड़ी जमात बनकर सामने नहीं आई थी, तो ये खोया हुआ एतमाद कैसे हासिल करेगी, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फायजा मलिक साहिबा, एक सवाल आपके लिए ब्रेक पर जाने से पहले छोड़ के गया कि अगर देखा जाए पाकिस्तान की सियासत के अंदर पंजाब का अहम किरदार है, और जो ये कहा जाता है और ऐसा है भी, जो पंजाब में हुकूमत बनाता है या जो स्ट्रांग होता है वही वफाक में भी हुकूमत बनाता है। पीपल्स पार्टी को 2018 में देखा जाए तो पंजाब के अंदर कोई खातिर खास सीटें उन्होंने नहीं जीती, तो अब ये जो एतमाद खोया हुआ एतमाद है पंजाब के अंदर, इसको कैसे बहाल किया जाएगा? क्योंकि अब पंजाब की सियासत बहुत मुख्तलिफ हो गई है, नई सियासी जमातें भी यहाँ पर बन गई हैं और जो मेन स्टेक होल्डर समझे जा रहे हैं वो PMLN और PTI समझे जाते हैं। देखिए, मुकाबला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही है और हमेशा उन्हीं का हुआ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप जो कह रहे हैं कि एतमाद जो खोया, एतमाद नहीं खोया। पंजाब के अंदर जिस तरह से इलेक्शन को मैनूवर किया गया है हमेशा, आप देख लें, जिस तरह अभी मौलाना साहब भी हमारे कह रहे हैं, मुफ्ती साहब भी, के ठप्पे पे ठप्पा, तो ठप्पे पे ठप्पा लगता रहा है और एक प्लानिंग होती थी कि जिसकी हुकूमत बनेगी वो आप इन्हीं के साथ इत्तेहाद में भी रहे हैं गुज़श्ता 1.5 सालों के अंदर, जिन पर आप 2018 का इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं कह रही हूँ कि जैसे उन्होंने अभी कहा कि ठप्पे पे ठप्पा जिन्होंने लगाया और हुकूमत इक़्तिदार इमरान खान को दी, मैं उनकी बात का हवाला दे रही हूँ कि उन्होंने जो बात मेंशन की मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ कि ये ठप्पे पे ठप्पा लगता रहा है। और जब भी इलेक्शन को मनूवर किया जाता है, क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब के अंदर जिसकी हुकूमत होती है उसी को समझा जाता है कि वो ज़्यादा ताकतवर होगा, और वफाक से कंसिडर किया जाता है कि वफाक में जिसकी हुकूमत हो उसी की पंजाब में भी हो, तो फिर हुकूमत वफाकी जो है वो सही काम करेगी। तो वोट बैंक कैसे बहाल करेंगे, तंजीम साजी कैसे देखिए, वोट होगी? बैंक हमारा पहले भी निकलता है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट भी पड़ते हैं, लेकिन जब हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को 48 घंटे और 72 घंटे तक उनका रिज़ल्ट रोक लिया जाता है और रोक के उनको उल्टा रिज़ल्ट जो है वो दिया जाता है, जब हम अपने पोलिंग स्टेशन से जीत के बाहर निकलते हैं और जब 2 दिन या 3 दिन के बाद रिज़ल्ट आता है, उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे हमारे होते हैं। हमारे बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं, जब उन्होंने रीओपन कराए हैं अपने बॉक्सेस, जब उसके बाद इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो उसमें हमें थैलों के अंदर से जले हुए और वो कटी हुई पर्चियाँ निकली हैं, उसमें वो नहीं थे जो वोट होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये धांधलियाँ पकड़ी गई हैं, और ये धांधलियाँ इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक जैसा माहौल हो और साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो। देखें, दूध का दूध और पानी का पानी आवाम ने कर देना है। आवाम जब बाहर निकलती है वोट देने के लिए किसी भी जमात को, तो जब आप उसका रिजल्ट ही चेंज कर देते हैं उस जमात का, तो उसका वोटर जो है वो डिसहार्ट होता है और वो फिर अच्छा फायजा साहिबा, ये वो इल्ज़ामात हैं जो आपकी पार्टी पर MQM और जमात इस्लामी सिंध के अंदर लगाते हैं, लेकिन राणा साहब ये फरमाइएगा, एक तो 2 आपकी जमात के सियासी अहम रहनुमा, एक 2018 में अलहदा हो गए चौधरी निसार साहब, और दूसरे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो अब नज़र नहीं आते पार्टी की एक्टिविटीज़ में। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आ गए हैं मुल्क के अंदर और वो इस वक्त सियासी माहौल के अंदर मुलाकातें भी कर रहे हैं और वफामत की बात भी कर रहे हैं, तो क्या अपनी ही पार्टी के इन 2 जो अहम रहनुमा हैं या रहे हैं, इनसे भी मुलाकात करेंगे, इनको भी दोबारा पार्टी के अंदर भरपूर किरदार अदा करने का कहेंगे? देखें, ये तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं वो एक असासा रहे हैं पार्टी के लिए, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और ऑपोजिशन के अंदर भी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने सोहबतें भी काटी PTI की, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये एक अमल होना चाहिए, और मियाँ साहब ज़रूर इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, और इलेक्शनों से पहले उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी का नज़रिया रखते हैं, हमारी लीडरशिप के नज़रिए को मानते हैं और समझते हैं कि PMLN जो है वो मसाइल का हल निकाल सकती है मुल्क के जो
दीगर मसाइल हैं, अवाम के जो दीगर मसाइल हैं, तो उन लोगों को जो ये सोच रखते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के नीचे ज़रूरत है। और एक और मुतालिबा जो आ रहा है सदर ममलिकत के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ने ज़रा सख्त रिमार्क्स दिए थे उनके हवाले से और कहा था आइन शिकनी की है, तो अब PMLN देखती है कि उनके खिलाफ अदालत जा सकती है कि जो उन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी या उससे पहले असम्बली तहलील करने का मामला था? देखिए, ये इसके ऊपर हमारी लीगल टीम, मुझे नहीं पता कि इसको टेक अप किया है या नहीं किया, लेकिन देखें, हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है कि हम तो वो जमात हैं, वो हुकूमत, और वो हुकूमत ही जिसके अंदर हमने सेंसस को नोटिफाई किया। तो हमें ये जो स्केड्यूल था, हम तो समझते हैं कि ये भी आइन का हिस्सा था, जो डिलिमिटेशन 30 नवंबर तक होनी है। और इलेक्शन कमीशन ने तो पहले ही जो है वो जनवरी के एंड की डेट 28 जनवरी का अनाउंस किया था कि लगभग उसके अराउंड अबाउट इलेक्शन होगा। तो हम तो समझते हैं कि ये जो डिले हुई है ये आईनी है और इसकी वजह सेंसस का नोटिफाई होना है, जिसका हम हिस्सा थे। तो ताज्जुब वहाँ होता है जब एक जमात उस अपने ही एक्शन को तस्लीम ना करे और एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करे कि जी ये 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। ये तो एक यानी कि क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आपने सेंसस को नोटिफाई किया है। अगर आप सेंसस को नोटिफाई ना करते तो फिर इलेक्शन जो है वो 90 दिन में हो जाते। क्योंकि आपने सेंसस को नोटिफाई किया हमारे साथ मिलके, तो इसलिए 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे। तो जब ये नारे लगाते हैं तो ये मेरे ख्याल से शायद समझते हैं कि अवाम इतना शऊर नहीं रखती कि वो सोच सके कि किस तरह निज़ाम चलता है। जाहिर सी बात है, जब आपने सेंसस को नोटिफाई किया तो फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस होना है और उसके बाद इलेक्शन है। ठीक है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो ताखीर है या आईनी और कानूनी हुई, लेकिन इसके ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की है, अगर कोई समझता है कि उसने कोई पिटिशन किसी के खिलाफ दायर करनी है, ये उनका हक है। ठीक है, मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि ये जो इलेक्शंस के हवाले से अब ये डिबेट ये भी चल रही है कि आइन कहता है 90 दिन के अंदर हो, लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर से राना साहब फरमा रहे हैं कि ये जो सेंसस था इस पर आप सब ने एग्री किया, जो तीनों मेहमान हैं, तीनों जमातों ने। तो ये फरमाइएगा फिर ये जो इलेक्शन अब 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे, एक रिवायत दोबारा पड़ रही है पाकिस्तान के अंदर, इसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? आप देख रहे हैं कि जो नई हुकूमत आती है उसको आते साथ ही कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसे करने चाहिए कि आइंदा ऐसे ना हो कि 90 दिन से आगे जाए इंतखाबात या 60 दिन से आगे जाए? ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। और आने वाली तमाम हुकूमतों को, जमातों को जब शुरू होकर इंतखाबी रिफॉर्म करने चाहिए और ठप्पे वालों का हाथ भी रोकना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अलबत्ता एक बात समझाऊं, जो लोगों ने 90 और 91 को सर पे उठा दिया है, एक जमहूरी तसलसल होता है और जमहूरी तसलसल में निगरान कैबिनेट आती है, तसलसल नहीं टूटता। और अगर वो खुदा ना खासा 90 के बजाय 91 दिन किसी मजबूरी से हो जाए, जिस तरह आपने मुश्तरका मफादात कौंसिल की बात की, किसी मजबूरी से हो गया, तो उसको इस तरह नहीं उठाना चाहिए आसमान पर। इस मुल्क में ज़िया-उल-हक आया, लोग फिर क्यों खामोश थे? इस मुल्क के अंदर परवेज मुशर्रफ आया, फिर लोग क्यों खामोश थे? तजिया निगार उस वक्त किधर मर गए थे? अयूब खान के जमाने में फिर किधर थे? वो था इनकिता उस तसलसल का जो जमहूरी निजाम का था, वो तो बहुत बुरा। अब ऐसा तो नहीं हो रहा, सिर्फ महीने 2 महीनों की बात है ना। इसको इस तरह सर पे उठा देना कि जैसे कि हमने कोई जमहूरी अंदाज में कोई गुनाह कबीर कर लिया, ऐसा नहीं है। अब हमारी एक इत्तेहादी जमात थी MPM, और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से नाराज हो रहे थे कि भाई हमें गिना ही नहीं गया। जब आप किसी को गिनते नहीं, इसका माना है कि पाकिस्तानी है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि इस किस्म के बात पर इतना वावेला नहीं होना चाहिए था। वेरी क्विकली फायजा मलिक साहिबा से, वेरी क्विकली टाइम खत्म हो रहा है। फायजा साहब ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि सदर के खिलाफ जाना चाहिए, अदालत में रुजू करना चाहिए, या बस मामलात अब अफाम तफहीम से आगे बढ़ने चाहिए? अब इलेक्शन हो रहे हैं, बस ठीक है। पता नहीं, मुझे इसका लीगल एक्सपेक्ट तो नहीं मेरे सामने है इस वक्त, लेकिन मैं समझती हूँ कि इंटरम सेटअप है और आगे हम इलेक्शन के मोड में हैं, आगे बढ़ जाना चाहिए। इलेक्शन की डेट आ गई है, उसको और आगे बढ़ना चाहिए और उसको करने से, क्योंकि जो सदर का रोल रहा है वो सबके सामने है। जिस तरह उन्होंने पार्शल अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की है बतौर सदर, यानी अब ये सूरत हाल को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। राना साहब, आखिरी सवाल आपसे मुख्तसरन बताइएगा, आपको लगता है कि 1 महीने के अंदर गुंजाइश पैदा हो जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनमें, और वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे? देखिए, होनी चाहिए, अदालतों को जल्द फैसले करने चाहिए हैं,
इस पे पहले ही हम तो पिछले 5-6 साल पे हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, तो इंसाफ का तकाजा तो यही है कि अदालतें जल्दी पैरवी करके इन केसेस को इख्तिताम पजीर करें। ठीक है, आपको लगता है कि ये फैसला जल्दी हो जाना चाहिए। अब इंतखाबात होने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर एक मुकम्मल सेटअप जो है वो नया आने वाला है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे और इन तमाम मेहमानों की जो है वो राय हमने जानी। राना एहसान साहब मौजूद थे हमारे साथ PMLN से, जबकि मुफ्ती किफ़ायत साहब मौजूद थे और फ़ायज़ा मलिक साहिबा मौजूद थी। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।